शिवाय। हर हर महादेव। मित्रों, कैसे हैं आप सब। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा बनाई हुई कोई वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। चैनल पे वीडियो में दिखाई जाने वाली जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि अन्य भी बंधुजन उसका लाभ उठा सकें। मित्रों, जैसे कि आज महाशिव पुराण में बात करेंगे एक ऐसे संगम की जिसकी महिमा शिव पुराण में बहुत ज़्यादा बताई गई है, और वो 3 चीज़ों का संगम है। भगवान शिव के नाम, रुद्राक्ष और विभूति। इसको महाशिव पुराण में संगम त्रिवेणी का नाम दिया गया है। त्रिवेणी यानी 3 का संगम। और महाशिव पुराण में, श्री शिव महापुराण में शिव के नामों को गंगा स्वरूप बताया गया है कि जो शिव के नामों को जाप करते हैं कहीं ना कहीं वो अपने पापों को अपने जाप के द्वारा धोने का और पापों को ख़त्म करने का कार्य करते हैं। उसके बाद फिर रुद्राक्ष धारण की तो बहुत बड़ी महिमा है। भगवान शिव के नेत्रों से जो उत्पन्न हुए रुद्राक्ष हैं उनकी तो महिमा ही बहुत बड़ी है, कहना ही क्या। तो रुद्राक्ष को सरस्वती का नाम दिया गया है महाशिव पुराण में, सरस्वती जी के तुल्य, क्योंकि इसके धारण करने से ही कुछ ऐसी अकस्मात, जिसे कहते हैं आध्यात्मिक ऊर्जाएं, हमारे शरीर के अंदर आ जाती हैं। जैसे बहुत सारे उसको धारण करने के लाभ हैं। और लेकिन सही रुद्राक्षों की बात कर रहा हूँ, वो आगे भी शायद पूरे कहते हैं जिसे डिटेल में बात करेंगे कि कौन सा रुद्राक्ष कैसे धारण करें, धारण करने के मंत्र क्या हैं, कौन सा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। और उसके बाद में बात करते हैं विभूति की, यानी कि भस्म की। और विभूति को यमुना के तुल्य कहा गया है कि विभूति को धारण करने से एक अलौकिक तेज की भी वृद्धि होती है। लेकिन बहुत सारी ऐसी अनायास गलत तत्व भी हैं जो विभूति जब आप धारण करते हैं तो आपसे दूर रहती हैं। तो ये तीनों ही चीज़ें महाशिव पुराण में, इसका बहुत बड़ा एक महात्मा है। शायद डिटेल में प्रत्येक के बारे में वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। भस्म, रुद्राक्ष और जो भगवान शिव के नाम है उनको पावन गंगा के तुल्य कहा गया है। और शिव भक्तों को कहीं ना कहीं तीनों ही धारण करना चाहिए, लेकिन उनको धारण करने की विधि के बारे में आपको ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है कि उसके बाद आपको क्या नियमावली बरतनी चाहिए। और सब कुछ कहते हैं कि पूर्ण ज्ञान जो है वो भगवान शिव की कृपा से प्राप्त होता है। जब शिव जी की कृपा हो जाती है तो जो लोग छोटे छोटे बाल भी रखते हैं उनकी भी बड़ी बड़ी जटाएं हो जाती हैं, जो शिव की कृपा से जो है आपको सही मार्ग प्राप्त होता है। और यही मैं आपको कहना चाहता हूँ कि शिव जी की कृपा जब हो जाती है तो बड़े बड़े पाप करने वाले और असाधक भी जो है वो साधक बन जाते हैं। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग महत्व है, पर ज्ञान को प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है। जो सही विधि श्री शिव महापुराण में बताई गई उसको ही धारण करके करें। बहुत से लोग अपने हस्तलिखित लिपि के द्वारा भी लोगों को आजकल वो ज्ञान देने की कोशिश कर रहे हैं जो शायद हमारे ग्रंथों में, हमारे पुराणों में भी नहीं है। लेकिन खुद पढ़ें, तभी मैं बार बार कहता हूँ कि जो मान्यता प्राप्त ग्रंथ हैं उनका आप स्वयं अध्ययन करें। नहीं कर पा रहे हैं तो इसीलिए ये कोशिश है कि छोटा छोटा जो है वो कथाएं, छोटा छोटा ज्ञान, ताकि आजकल कली काल में समय का एक अभाव है। और उस अभाव के चलते कोशिश ये है कि छोटे छोटे समय के लिए शिव जी के महापुराण में जो वैदिक मान्यता प्राप्त हमारा जो ज्ञान है उसको आप तक लाया जाए, और जिससे आप आध्यात्मिक लाभ उठा सकें और अपने जीवन में आगे प्रगति करें और शिव जी की कृपा सदा आप पे बनी रहे। आगे भी चल के इन बारे में शायद डिटेल में बात करेंगे कि कैसे रुद्राक्ष को कैसे धारण करना है, क्या उनके अलग अलग मंत्र हैं, विभूति कितने प्रकार की है, और त्रिपुंड लगाने के मंत्र क्या हैं। जो भस्म का त्रिपुंड लगाते हैं उसका कारण क्या है। तो आगे बहुत सारी वीडियोस भगवान शिव जी की कृपा से शायद आने वाली है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक वो ज्ञान सबसे पहले पहुँचे। क्योंकि आज इस कली काल में सबके लिए ये संभव नहीं है कि मंदिर में जाएं और 2-3 घंटे के लिए आप जो है वो कथा का श्रवण करें। इसलिए छोटी सी एक कोशिश
चलाइए कि यहीं से ही अपने मोबाइल स्क्रीन पे, अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे आप भगवान शिव जी के ग्रंथ के उस गुह्य ज्ञान को प्राप्त करें और आपकी शिव भक्ति में